हमारा ये कहना है कि जब अधिवक्ता समाज अगड़ाई लेता है तो बड़ी बड़ी सरकार बदल देता है, तो हम नहीं मानते। सबका विकास हो गया, सबका साथ विकास, सबका विकास, लेकिन विकास हुआ, विकास भी नहीं कर सकते। लेकिन अधिवक्ता के परिवार का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से कुछ नहीं हुआ और हमारे लिए बैठने जगह कुर्सी भी नहीं है, क्योंकि अभी पेड़ के नीचे पॉलीथीन लगा के आज के ज़माने में हमारा अधिवक्ता समाज मजबूर रहता है। लेकिन सरकार हम लोग को परेशान करके दलित करती है, लाठीचार्ज कराती है। हद हो गया पुलिस की जाति का कि जिला जज गाजियाबाद के कोर्ट में घुस करके लाठीचार्ज किया। ये सबसे शर्मनाक बात है। ऐसा एग्जाम्पल दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। बीते दिनों कुछ तस्वीरें निकल कर आई बनारस कचहरी के अधिवक्ताओं की, जो काफ़ी हैरान और परेशान करती है। कहा जाता है कि मौकिल का असली दर्द अधिवक्ता ही समझता है, लेकिन इन दिनों अधिवक्ता खुद मुसीबत में है, उसका दर्द कौन समझे। हालांकि एक समूह अधिवक्ताओं का सड़क पर भी निकलता है और हंगामा भी करता है और क्षणिक न्याय की बातें भी होती हैं और न्याय भी थोड़ी बहुत मिल जाती हैं, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर निकल कर आती है उसमें अधिवक्ता खुद ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। ताज़ा मामला वाराणसी के तहसील की है, जहां एक अधिवक्ता के साथ कुछ सरकारी कर्मचारियों ने मारपीट की और उल्टी एक मुकदमा लिखा गया अधिवक्ता की तरफ से, लेकिन जो धाराएं थी वो काफ़ी नहीं थी। यही वजह है कि सरकारी अमला पूरी तरीके से अधिवक्ता महोदय को घेर लिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख दिया गया। अगर अभी तत्काल की बात करें तो चेतगंज का भी एक मामला ऐसे ही प्रकाश में आया है, जब अधिवक्ताओं को धमकी दिया गया, मारा पीटा गया, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। आज भी वो अधिवक्ता सीसीटीवी के फुटेज को लेकर उन आरोपियों की तलाश कर रहे हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। हालांकि अब कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते किसी भी अधिवक्ता के मैटर पे। फिर ये अधिवक्ता, जो आम समाज में, आम बोलचाल में कहा जाता है कि अधिवक्ता एकता सबसे बड़ी एकता है, लेकिन इस एकता की आवाज़ अब क्यों नहीं उठाई जा सकती है। हमारे साथ हरिशंकर जी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वजह है गुरुजी कि अब अधिवक्ता अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकता। मैं हरिशंकर सिंह, एडवोकेट, मेंबर एंड एक्स चेयरमैन बाकुम साहब उत्तर प्रदेश। हमारा सिद्धांत है अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। आवाज़ उठाई जाती है, सुनवाई नहीं होती है। इस सरकार में सुनवाई कम अधिवक्ताओं की हो रही है, जबकि अधिवक्ता भी काफ़ी हमारी सरकार में हैं, वहाँ जा कर के चुप्पी साध लेते हैं, अधिवक्ताओं के कष्ट दर्द को महसूस नहीं करते हैं। अभी आपने बात किया तहसील वाली कर्मचारी वकीलों वाली बात। तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बाबू हो के नौकरी करने वाले होकर गुंडई करते हैं, सही बात नहीं बताते हैं अधिवक्ताओं को। अधिवक्ता भाग के मौके को अपने लेके जाता है। वो इतना ज़्यादा डिमांड करते हैं कि गांव का गरीब आदमी मौकिल उतना भार सहन नहीं कर पाता है। इसके रिजल्ट में, परिणाम में काम नहीं होता है। तब वकील कहता भाई क्यों नहीं होगा, कानूनी प्रक्रिया है। तो उन्होंने कहा कानूनी प्रक्रिया ताक पर है। तहसील में हमारी कानूनी प्रक्रिया चलती है, जिसको लेकर के विवाद बढ़ा था। कुछ अधिवक्ता भाई भी, चूँकि सम्मानित पेशा हमारा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आज भी हम लोग मड़ी में पेड़ के नीचे बैठ करके अपना काम करते हैं, टीन शेड में। अब जब सम्मान पर आँच आती है तो अधिवक्ता समाज चुप नहीं बैठ सकता है। इसलिए कुछ बातें वहाँ पर हो गई। उसमें FIR तो हुई, शासन प्रशासन डर गया कि कहीं ऐसा न पूरे लेखपाल हड़ताल कर दें, कर्मचारी हड़ताल कर दें तो हमारा क्या होगा। इसलिए हम लोग की बात न मान करके, अधिवक्ता समाज की बात न मान करके, शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी कर्मचारियों का साथ देता है। इसीलिए उनका मन बढ़ता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसे मौके आए जिस पर अगर वकील से विवाद हुआ कर्मचारी से, तो कर्मचारियों ने DM के कार्यालय पर तालाबंदी कर दिया। ये उनको कोई अधिकार नहीं है। हम हड़ताल करते हैं, अपने चौकी पर रहते हैं, न्यायालय का ताला बंद नहीं करते, लेकिन वो अनधिकार चेष्टा करते हैं, पावर का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए DM के कार्यालय में, जिलाधिकारी कार्यालय में उनको ताला बंद करने को अधिकार नहीं है। लेकिन तब भी कई दिन ताला बंद रहा है। वकील मौकी परेशान थे और शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। बाद में कई दिनों बाद तो ताला खुला था। तो ये जाति कर रहे हैं।
हमारा ये कहना है कि वर्तमान सरकार हमारी अधिवक्ता हित में काम नहीं करती है, अपना वोट बनाने के लिए सबका काम करती है। जैसे मृतक अधिवक्ता के लिए माननीय योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाया कि 5 लाख रुपया विधवाओं अधिवक्ता के विधवाओं को दिया जाएगा, लेकिन 1600 एप्लीकेशन लखनऊ में पेंडिंग है, जिसको न्यासी समिति बोलते हैं। इसके इंचार्ज या अध्यक्ष होते हैं एडवोकेट जनरल, जो सरकारी आदमी होते हैं, वो भी देना नहीं चाहते। जबकि माननीय मोदी जी ने बनारस का विकास किया, माननीय मोदी जी ने देश का नाम विदेश में रोशन किया, लेकिन वकीलों के लिए कुछ नहीं किया। अगर कई हज़ार करोड़ दे के एक बार में जाते हैं, लेकिन जो विधवाओं का जो पेंशन, जो न्यासी समिति आपने घोषणा किया है, उसको भी नहीं कर पाते हैं। आज़ादी के पहले भी हम थे, आज़ादी के बाद भी हम हैं। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, बिना अधिवक्ता समाज के आपका लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता, संविधान जिंदा नहीं रह सकता। और अधिवक्ताओं के बल पर ही हमारे देश का संविधान दुनिया में सर्वोच्च स्थान रखता है, सबसे पावरफुल है। हम वकील हैं, कोई डॉक्टर हो, जज हो, मजिस्ट्रेट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हमारा कानून इतना तगड़ा है कि सबको लपेट में ले लेता है। हिंदुस्तान में कानून सर्वोपरि है, कानून से बड़ा कोई नहीं है, ये साबित है। जिसमें उसमें एक अंग हम भी हैं, अधिवक्ता समाज हमारा भी है, जो हमेशा माने संविधान मजबूत रहे बनाए रखने के लिए हम लोग सहयोग करते रहते हैं। गुरुजी, अगर आम जनमानस की बात करें, आम सरकारी आदमी की बात करें, तो उनका अधिकार खुला हुआ है, सीधे सीधे धरना देना, हड़ताल कर देना। फिर अधिवक्ता सबकी लड़ाई लड़ता है, वो अधिकार उससे छीन लिया गया है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। हमारा ये कहना है कि जनता हड़ताल करती है, ईथा पत्थर चलाती है, संसद में मैन्युवेटर वेट फेंका जाता है, कागज़ फाड़ा जाता है। एक असदुद्दीन साहब हैं जो संविधान के पन्ने को भी फाड़ दिया था संसद के अंदर, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं भई। हम धरना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांग के लिए। अधिवक्ता समाज स्वतंत्र पेशा नौकरी नहीं किया है। अधिवक्ता समाज जब अपनी मांग को लेकर के, हम तो कालिदास हैं, ये डाली पर बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं हड़ताल के माध्यम से। कचहरी हमारी नौकरी चाकरी है, कचहरी हमारी खेती बाड़ी है, कचहरी हमारे बच्चों का भविष्य है। इसके बाद भी हम हड़ताल करते हैं क्यों? हमारी बात क्यों नहीं मानी जाती है, मांग नहीं मानी जाती है? क्योंकि चिल्लाएंगे चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमको अधिकार कुछ आज तक संविधान में अधिवक्ता को नहीं दिया गया। हमारा ये मानना है कि संविधान बनाने वाले बड़े बड़े लोग, रिच आदमी थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, फलाना ढिकाना, जो समिति में लोग थे, अधिवक्ताओं के बारे में एक पैरा भी, आर्टिकल भी नहीं लिखा कि हम कैसे रहेंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे रहेंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा, कुछ नहीं है। मैं जब अगर गुरुजी बात करें आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में कहा गया है साफ लफ्जों में कि समूह एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख सकता है धरना के माध्यम से, फिर भी उस समूह को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से ही रखना होगा, लेकिन अधिवक्ता इस दायरे से भी बाहर है। हमारी मजबूरी हो जाती है दायरे से बाहर होने का। जब शांतिपूर्वक हम लोग मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, पत्र देते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। पत्र को सीएम चाहे सिटी मजिस्ट्रेट डीएम लेके फेंक देता है, सरकार के जाने में कूड़ा खाने में चला जाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तब उसके बाद अधिवक्ता मजबूर होकर के अपनी सीमा से बाहर जाता है। जब सरकारी कर्मचारी नौकरी करने आया है, वो नेतागिरी गुंडाई कर रहा है। हम तो अधिवक्ता समाज प्राइवेट प्रोफेशनल, सरकार को कुछ नहीं देती है। अभी बता दूं 2 मिनट के लिए आपको, कोरोना काल में सरकार ने हवाई जहाज़ से लाया अपने वो मतदाताओं को, माने जनता को, पूरे प्रदेश के गाड़ी वाहन को रोडवेज के लगा दिया उनकी सुविधा के लिए। उनको खाने का पैकेट दिया और भी कुछ तरह का पैकेट दिया, अधिवक्ताओं को कुछ भी नहीं दिया। आप मीडिया के लोग हैं, आपका चैनल इस समय प्रदेश में देश में चल रहा है। दिल्ली के अधिवक्ता हाई कोर्ट के माने 2 किलो आटा 5 किलो चावल के लिए लाइन लगाए थे, जहां पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। ये हमारा हिंदुस्तान है। विकास के नाम पर हम नहीं मानते, सबका विकास हो गया,
सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास हुआ इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन अधिवक्ता के परिवार का आज तक कोई विकास नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से कुछ नहीं हुआ। हम लोग का भी होना चाहिए, सुनवाई होना चाहिए। बैठने के लिए सबको एक चपरासी भी है, बाबू है, उसके एक कुर्सी है, टेबल है, पंखा लगा हुआ है, और हमारे लिए बैठने की जगह कुर्सी भी नहीं है, टूटी। आदमी पेड़ के नीचे पॉलीथीन लगा के आज के ज़माने में हमारा अधिवक्ता समाज मजबूरन रहता है, लेकिन उसका सम्मान सातवें आसमान पर है। सम्मान पर जब चोट आती है तो अधिवक्ता शाम से फनफना खड़ा होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके लिए जो भी करना पड़े, माननीय उच्च न्यायालय जो हड़ताल के लिए मना करती है, कंडोलेंस के लिए मना करती है, इसको भी हम गलत मानते हैं। ये पावर का दुरुपयोग है, और किसी विभाग को देश के प्रदेश के नहीं कर पाती, वकीलों को ही ज़्यादा दबाती है। हमारा ये मानना है कि हम उनके कर्मचारी नहीं हैं, हम उनके अंडर में काम नहीं करते हैं। उनके अंडर में काम करने वाले क्या कर रहे हैं पूरा देश समाज देख रहा है। हम तो उनके अंडर में काम करते फुल प्रोफेशन के आदमी हैं। इन जो हड़ताल न करने के लिए, कंडोलेंस न करने के हाई कोर्ट कहती है, हमारी समझ से उचित नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। क्यों कि जो आदमी मेरे साथ ज़िंदगी भर रहा, 50 साल 60 साल तक कचहरी में ज़िंदगी बिताया, अगर उसकी डेथ होती है उसके सम्मान में कंडोलेंस होता, शोक सभा करने के लिए हाई कोर्ट मना करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिस इज वेरी बैड। कोर्ट कहती है कि जो मुवक्किल आता है उसका समय जाया ना जाए, कोर्ट का समय जाया ना जाए, इसलिए कॉन्डोलेंस हड़ताल पर रोक लगाई है। लेकिन गुरुजी, अगर बात करें अधिवक्ता की सुरक्षा की, तो अधिवक्ता सुरक्षा कानून भी कुछ आने वाला था, कहाँ किस बस्ते में रह गया वो? रह गया। हम लोगों ने मांग किया, जोगी बाबा ने कहा, कमेटी भी बना दिया कि सुरक्षा कानून बनेगा, इनका कमेटी बनाई थी, लेकिन सरकार का मामला है। अधिवक्ता के बारे में कोई ध्यान सरकार का, देश चाहे केंद्रीय हो चाहे स्टेट का हो, नहीं दे रही है। जबकि डॉक्टरों ने कोरोना काल में मांग करके, दबाव बना करके अपना एक्ट बना लिया, सुरक्षा अधिनियम बना लिया, लेकिन वकीलों की मांग बहुत दिनों चल रही है। ये सरकार नहीं इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर सुरक्षा वकील को मिलेगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा? हम पढ़े लिखे आदमी अपने कोर्ट का, बैंड का अगर हम सम्मान करते हैं तो बुद्धि मत समझना। हम आज चाहें तो कल चक्का जाम देश प्रदेश का हो जाए, तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन हम ध्यान देते हैं कि पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे समाज के हैं, कोट बैंड लगाए हैं, डबल ग्रेजुएट हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार हम लोग को परेशान करती, दलित करती है, लाठीचार्ज कराती है। अभी आपको बता दें, हद हो गया पुलिस की जाति का कि जिला जज गाज़ियाबाद के कोर्ट में घुस करके लाठीचार्ज किया। ये सबसे शर्मनाक बात है। ऐसा एग्जाम्पल दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा, जो गाज़ियाबाद में जा कर के इन्होंने ऐसा वहाँ किया था। नहीं करना चाहिए। कोर्ट के अंदर लाठीचार्ज होना जिला जज के चैम्बर में, यह जो है घोर अपमान है। और पुलिस प्रशासन तंत्र जो हावी हो गया हिंदुस्तान में, ये साबित करता है। गुरुजी, अंतिम सवाल, अधिवक्ता इस समय सड़कों पे है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। इस न्याय के लिए आप किस तरीके की लड़ाई उठाएंगे जिससे अधिवक्ताओं को उनके हक अधिकार की लड़ाई, उनके साथ आप खड़े हों, या उनकी लड़ाई में आपका आगे होना ज़रूरी है, ऐसा होना चाहिए, या सरकार को आप मनाने के लिए कुछ और भी करेंगे? हमारा ये कहना है कि जब अधिवक्ता समाज अगड़ाई लेता है तो बड़ी बड़ी सरकार बदल देता है। एग्जाम्पल के तौर पाकिस्तान में मुशर्रफ थे, जिसके पेशाब से चिराग जलती थी, मर जाने के बाद 2 गज का कफन भी इनको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूरा अधिवक्ता समाज सड़कों पर आ गया था, उनके बुराइयों का, उनके जास्ती का विरोध किया था। उसी तरह से हम लोग में, हमारे में भी जो पहले अधिवक्ता एकता जिंदाबाद बोलते थे, हमको लगता है कि अब थोड़ा हमारे में भी कमी आ गई है। कुछ हमारे में भी ऐसे लोग हैं जो अधिवक्ता समाज के हित के, गौरव के खिलाफ काम करते हैं, जिसके लिए बार काउंसिल बनी हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी। हम भी मेंबर बार काउंसिल है, चेयरमैन हैं, रहे हैं। तो जो बातें हैं, अगर कदाचार में, मिसकंडक्ट में कोई लोगों का, हम लोग सजा भी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा समुदाय समाज है जो जितना होना चाहिए अनुशासित नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिवक्ता इस समय काफ़ी डर और भय के माहौल में चल रहा है, क्योंकि सरकारी अमला जो है वो पूरी तरीके से काले कोट को देखकर सलाम तो ज़रूर करता है, लेकिन कागज़ पर कुछ और कहता है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, और देखकर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आगे इस पर क्या किया जा सकता है। नमस्कार।